यही मौका है अगर मुल्क को मजीद लाकानूनियत से बचाना और आइन की रही सही साख बचानी है तो। सदर आरिफ अलवी ने तस्दीक कर दी कि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि वो इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं थे और इनके बारहा पूछने के बावजूद इनके अमले ने वो बगैर दस्तखत किए बिल वापस नहीं किए। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। जहाँ सदर के आईनी इख्तियारात को सल्ब कर लिया जाए वहाँ इंसाफ और आइन की पासदारी की क्या तवक्को की जाए। मुल्क में एक टोले ने साजिशें करके मुल्क को माशी सियासी आईनी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। शहबाज गिल ने सदर साहब से कहा है कि सदर साहब शुक्रिया, आप सुरखरू हुए, अल्लाह मालिक है। जब खुदा बनने का फैसला कर लिया गया है तो फिर खुदा जाने और जमीनी खुदा, आपने आज सदर होने का हक अदा किया और इस निजाम को एक्सपोज कर दिया है कि यहाँ क्या क्या होता है। सदर साहब के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान कोई मुल्क है या नॉर्थ कोरिया बन चुका है जहाँ आइन और कानून को कागज का टुकड़ा बनाकर रख दिया गया है। बल्कि मेरा ख्याल है कि हमें नॉर्थ कोरिया में जिंदगी गुजारने के उसूलों का मुतालिया करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना आसान हो सके। आरिफ अलवी साहब को इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लिफाफे इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, हालांकि इस्तीफा उन लोगों को देना चाहिए है जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया है और इनकी जगह पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कमांडर बनने का अमली वक्त आ चुका है। किसने सदर मुमलिकत के जाली साइन किए, अवाम के सामने आना चाहिए। ये सब अमेरिका के कहने पर अब हो रहा है क्योंकि साइफर खुलकर सामने आ चुका है और दुनिया भर में अमेरिका की जगहंसाई हो रही है। मुकर्ररा वक्त में सदर दस्तखत ना करे और वापस भी ना करे तो खुद ब खुद कानून बन जाता है। और जो लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए तो ये गलत बात है। सदर रहकर हर दिन सिस्टम को नंगा करना कौम के फायदे में है। ये कौन सा आज पहली दफा हो रहा है। वॉल्यूम 10, मेमो गेट्स, डान लीक्स, सिखों की लिस्टों की इंडिया को हवालगी, कौन सा काम है जो छुपा हुआ है। करप्शन, लूट मार, कत्लो गारत क्या मख्फी है। क्या क्या इन सब ने मिलकर नहीं किया। सब अपना हिस्सा लेते हैं और मुस्कुराकर पतली गली से निकल जाते हैं। आप सदर पाकिस्तान हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप इंक्वायरी करवाएं। जिन्होंने बिल साइन किया और करवाया दोनों को सजाएं दिलवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब जागना होगा। सरासर गलत हो रहा है। खान साहब पर जुल्म हो रहा है। जागो चीफ जस्टिस बंदियाल, अपने मनसब का कुछ तो भरम रख जाएं। पाकिस्तान में कुछ चीजें अवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गई हैं जिसमें इज्जत, जानो माल वगैरह शामिल हैं। तो आरिफ अलवी उम्र के जिस हिस्से में हैं इन्हें शायद आजम सवाती का वाकया याद दिलाया गया हो, तब जानते हैं कि इन्होंने तमाम हदें पार कर दी हैं। ऐसे में 24 करोड़ अवाम में बहुत कम लोग हैं जो लड़ सकें। क्या एटमी मुल्क के सदर के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। जाली साइन करके लोगों को उठाया जा रहा है। आइन को बस कागज की किताब बना के रख दिया गया है। अपने ही कमांडर को बाईपास करके कानून पास कर लिया। ये तो आर्टिकल 6 का सीधा केस है। सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे वाली कैंपेन का असल मकसद जो आइन शिकनी हुई, इसमें आर्टिकल 6 से बचना और सादिक संजरानी को कायम मकाम सदर बनाकर इंतखाबात को 1 साल लेट करना है। लेकिन सदर पाकिस्तान इनको घर तक छोड़कर आएंगे। लिफाफे इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, हालांकि इस्तीफा उन लोगों को देना चाहिए है जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया है और इनकी जगह पर दस्तखत किए हैं। कीड़े मकोड़े और बरसाती मेंढक तहकीकात करने की बजाय सदर पाकिस्तान को ही इस्तीफा देने का मुतालबा कर रहे हैं। पता नहीं इन कलम फरोशों और जमीर फरोशों ने और कितना गिरना और कितना नंगा होना है। कौम को अब तमाम इख्तिलाफ बुलाकर आइन को बचाना चाहिए। तमाम इदारों को सदर पाकिस्तान की पुश्त पर मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए। ये इंतहाई तशवीशनाक पेशरफ्त। यकीन नहीं आ रहा कि आइन और कानून के साथ ऐसा मजाक हो सकता। इखलाकी बुनियादों पर इसहाक डार ने सदर मुमलिकत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार, आपने सदर से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एक बार अपना मुंह आईने में जरूर देख लेना था। बा मुहावरा उर्दू में कहते हैं, पहले अपने गिरेबान में जांग कर देखो। और राना सना की क्या बात है। आइन को अपने कदमों तले कुचलने वाले कह रहे हैं कि अल्लाह सदर अलवी को माफ नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह साहब, अगर खुदा आपको माफ कर देगा ना तो फिर खुदा किसी को भी माफ कर देगा। आप अपनी माफी की फिक्र करें। क्या इस जाहिल को पता भी है कि असल में हुआ क्या है। सदर आरिफ अलवी ने इस घटिया निजाम पर ऐसा एटम बॉम्ब फोड़ा है कि इससे पहले कई दहाइयों तक कोई ऐसा नहीं कर सका। आरिफ अलवी ने ये करके बड़ी इज्जत कमाई है। अब कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल अब कोई इस निजाम के हाथों दबने को तैयार नहीं है। जो होगा वो कौम के सामने रखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के बाद एक तहरीके इंसाफ की विकेट गिरती रही। सारी हुकूमत चली गई। पीटीआई ने कौमी असेंबली के फ्लोर से इस्तीफे देकर खुद को इम्पोर्टेड हुकूमत से अलग कर लिया। सिर्फ एक मोर्चा था जहां इमरान खान का एक खिलाड़ी मुस्तकिल मिजाजी से जमा रहा। टेस्ट मैच था जिसमें तहरीके इंसाफ की आखिरी विकेट बची थी। आखिरी खिलाड़ी टिप टिप करके मैच यकतरफा होने से बचाता रहा। इस सीट की ख्वाहिश में पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान गमसान का रन पड़ा, मगर सदर अलवी ने अपनी जगह न छोड़ी। आज इसी
सदर को एक घिनौने मामले में फंसाया जा रहा था और वो मामला आर्मी एक्ट का मामला है। आज सदर ने एक ट्वीट के जरिए वाजे किया कि इन्होंने आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। सदर के इस बयान के बाद नून लीग पर बिजलियां गिर गयी। खान के खिलाड़ी ने ऐसा शॉट खेला कि राना सना जैसों के दांत टूट गए, जो सारे आइन और कानून की धज्जियां बखेरने के बाद अब अपने करतूतों का इल्जाम खान के खिलाड़ी पर डालना चाह रहा था। कौम को हकीकत से आगाह करने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खराजे तहसीन पेश करते हैं। आज इमरान खान के बाद आरिफ अलवी साहब पर भी दिल का रहा है कहने का कि कम चंगे का रहा, गद्दार नंगे का रहा। हम बनाना रिपब्लिक की बात करते रहे, लेकिन जो कुछ सदर साहब बता रहे हैं ये तो कोई कद्दू बैंगन रिपब्लिक से भी आगे की चीज है। सदर साहब, आप जो बात कसम उठाकर कह रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है। जब आपने दस्तखत नहीं किए तो फिर आपका अमला क्या जाली दस्तखत कर गया या धोखे से दस्तखत करवाए गए? आरिफ अलवी का कहना है कि इसने आर्मी एक्ट पर साइन नहीं किए, तो फिर किसने साइन किए हैं? खान ने कहा था कि अलवी मुझे धोखा नहीं दे सकता। जिस मुल्क में सदर मुमलिकत के जाली दस्तखत से कवानीन बनाए जा रहे हों, वहाँ मेरे और आप जैसे आम आदमी की क्या औकात है? वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आरिफ अलवी एक ही ट्वीट से नून लीग, पीपल्स पार्टी, लिफाफा मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको सबक सिखा गया है। कप्तान का आखिरी खिलाड़ी भी इस निजाम से लड़ जाएगा मगर हिम्मत नहीं हारेगा। खान साहब का सदर अलवी पर एतमाद बिला वजह नहीं था। आज सदर साहब ने साबित किया है कि वो खान साहब के एतमाद पर पूरा उतरे हैं। इन्होंने इन सब पर सही मानों में बिजलियां गिरा दी हैं। दुनिया की तारीख में जालसाजी की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस निजाम पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी चाहिए, जहाँ रियासत का सरबराह काबिल यकीन और होश उड़ा देने वाला बयान दे कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट बिल पर दस्तखत नहीं किए, मगर वो कानून बन चुका है। मौके की नजाकत देखते हुए एकदम से लिफाफे बोलना शुरू हो गए हैं कि आरिफ अलवी इस्तीफा दे। ओ भाई, किस चीज का इस्तीफा दें? ये लिफाफे और इनके आका अब मसले का रुख मोड़ने के लिए इस तरह की डिमांड्स रखेंगे। सदर साहब को बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए और डटकर अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहना चाहिए। ये इससे ज्यादा सदर साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सदर आरिफ अलवी को किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस्तीफा वो लोग दें जिन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की। आरिफ अलवी को जल्द से जल्द बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करना चाहिए और इनके स्टाफ को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने सदर जैसे मनसब से धोखा किया है। सदर आरिफ अलवी ने बहुत हिम्मत की है, लेकिन अब खान को इंसाफ देने के लिए एक कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेना होगा। मखसूस तबका अपने अकाउंट के व्हाट्सएप ऑर्डर पर लाइन ले रहा कि सदर इस्तीफा दें। सदर इस्तीफा क्यों दें? क्या इन्होंने बिल साइन कर दिया? नहीं, और इन्हें तो धोखा दिया गया, तो ये रियासत के सरबराह की तुहीन है। तो अमले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सब जानते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। सदर ने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ट्वीट ने रियासती निजाम में ऊपर से लेकर नीचे तक फैले मोहलिक तरीन इन्फेक्शन को कौम के सामने बेनकाब किया है। सदर साहब को चाहिए कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, इससे पहले कि और मजलूमों के साथ ज्यादती की जाए। ये कमांडर इन चीफ के साथ बदतरीन गद्दारी है। बड़ा सवाल, आज अदालत का दरवाजा खुलेगा या कैदी वैन ईवान सदर आएगी? सब एक्सपोज हो चुके हैं, सब मिले हुए हैं। जमीरों के सौदागर बड़ी डटाई से आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। देखता जा और शर्माता जा। आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट करके पीटीआई को शर्मिंदगी से बचा लिया है। सदर साहब अब एक मास्टर स्ट्रोक और खेलें, आज ही इलेक्शन की तारीख दें, पूरी तरह नंगा करके जाएं इस निजाम को। सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट बना देना चाहिए।